गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर विविधता एवं भेदभाव से ली गई है और इस वर्कशीट में हम विविधता और भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा हमने पिछली वर्कशीट में विविधता के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो देश है उसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और किस तरह से हमारे देश में अलग अलग विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। अब बच्चों हमारा जो देश भारत है इसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन इतनी सारी विविधता, इतनी हम सब में विभिन्नताएं हैं, इसके बावजूद भी हम सब क्या है साथ मिलकर रहते हैं। देखो हर किसी का जो खान पान है वो अलग है, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, उनके जो पहनावा है वो भी अलग है, उनका रहन सहन का तरीका अलग है, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं सब, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिलकर रहते हैं। आप सबने भी देखा होगा कि हम जो है हमारा जो धर्म अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम हर धर्म के त्योहारों को मनाते हैं अब आज के टाइम में। तो यही सब जो है बच्चों विविधता कहलाती है कि अलग अलग विभिन्नताएं होने के बाद भी हम सब साथ मिलकर रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विविधता। अब बच्चों जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, भेदभाव। अब बच्चों जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही अपनी कोई धारणा बना लेते हैं, अपना कोई विचार बना लेते हैं, और वो ज़्यादातर कैसे होती है, नकारात्मक सोच होती है। और रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि हम किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, भेदभाव। और इन सब बातों के कारण हम उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने लगते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा बच्चों, जैसे हम किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष व्यक्ति के बारे में हमारे समाज में एक राय पहले से बनी हुई है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे जो नीची जाति के लोग होते थे, अगर वो ऊंची जाति या ब्राह्मणों के सामने आ जाते थे तो इस तरह से कही जाती थी ये बातें कि ये तो अछूत है, ये हमारे सामने से चला गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपने ये कई सीरियल में भी देखा होगा, टीवी पे भी, तो इस तरह की बातें कही जाती थी कि अछूत लोगों से दूर रहना चाहिए। और अलग अलग धर्म के बारे में भी हम अलग अलग अपनी धारणाएं बना लेते हैं कि इस धर्म के व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अच्छे होते हैं, हर धर्म के व्यक्ति। हम सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। अब जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लास है, कई बार क्या होता है, हमारे जो टीचर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं किसी वजह से। तो अब जब नया टीचर आना होता है क्लास में तो बच्चे क्या कहते हैं, आपस में ही बातें करने लग जाते हैं, वो मैम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डांटती है बच्चों को, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वैसे भी जब आपके नए टीचर आते तो आप उसको पसंद नहीं करते हो शुरू में। तो ऐसे जब हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, हमारे से सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसके आधार पे हमने उस टीचर के बारे में एक व्यू बना लिया कि मैम तो सच में बहुत स्ट्रिक्ट है और डांटती हैं बच्चों को, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में तो मैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन जैसे जैसे वो मैम आपकी क्लास में आपको पढ़ाएंगी, धीरे धीरे आपको उनके बारे में जो वो राय थी वो बदल जाएगी कि मैम तो बहुत अच्छी हैं और ये जो हमने सुनी थी बातें ये तो सब झूठ है। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। क्या है, पूर्वाग्रह और सुनी सुनाई बातें, रूढ़िबद्ध धारणाएं। अब बच्चों हमने देखा है कि प्रतिदिन हम अपने आसपास क्या है बेटा, लड़के लड़कियों में भी होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। अभी भी वैसे तो ये लड़के लड़कियों का जो भेदभाव है अभी बहुत जगहों पर कम हो गया, हम जैसे अगर बात करें, लेकिन बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। जैसे अभी भी आज भी आप सब देखते होंगे कि जो अब लड़कियां जैसे घर से बाहर जाएं दूर देर तक तो उनको मना कर देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, गली में अगर खड़े होकर बातें करने लग जाएं लड़कियां तो घर वाले डांटते हैं, क्या यहाँ गली में ग्रुप बना के बातें कर रहे हो। लेकिन अगर लड़के ही वैसे ग्रुप बना के बातें करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता कि ठीक है, अच्छा है, यार दोस्त होने चाहिए, उनकी बातें होनी चाहिए। इस तरह से लड़के जो है किसी भी टाइम कहीं पे भी जा सकते हैं, लड़कियों के साथ रोक टोक होती है।
पढ़ाई लिखाई के मामले में जैसे शुरू से ही होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कों को पढ़ने दिया जाता था, खाने के लिए लड़कों को ज़्यादा दिया जाता था, लड़कियों को कम दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे भेदभाव लड़कियों में और लड़कों में किए जाते हैं। तो समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु ये सही नहीं है। अब आपने आमतौर पे ये सुना भी होगा कि जो लड़के होते हैं वो ब्रेव होते हैं, वो बहादुर होते हैं, और जो लड़कियां हैं उनको घर का काम करना चाहिए और लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है, लड़कियां भी बहादुर है। अगर आज के हम टाइम देखें, आज में तो लड़कियां जो है पुलिस में भी, फोर्स में भी हैं, हर जगह अपनी बहादुरी दिखाती हैं, घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तो आज के समय में ऐसा कोई काम नहीं है बच्चों जो लड़की ना कर सके तो और लड़के ही कर सके। तो लड़की भी बराबर ही, मतलब हम पढ़ाई का क्षेत्र देखें, स्पेस में जाने के लिए देखें, अंतरिक्ष में भी बहुत सारी महिलाएं गई हैं। हमारे जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, अभी हमारी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, आप अपने स्कूल में देख लीजिए, टीचर्स जो हैं आपकी लेडीज़ हैं वो पढ़ाती हैं, और पुलिस में भी लेडी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं वो आगे हैं। तो हमें लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, वह खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है, परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को व मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। अब आमतौर पर जो मुक्केबाजी है वो क्या कहा जाता है कि ये पुरुषों का खेल है, लेकिन और जो खाना पकाना कि ये महिलाओं का काम है। लेकिन जो संजीव कपूर है बेटा, बहुत बड़े शेफ़ हैं, वो खाना पकाते हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। और जो ये हमारी महिलाएं हैं मुक्केबाजी में, सरिता देवी, मैरी कॉम, इन्होंने भी बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो महिलाएं ना कर सके, पुरुष ना कर सके, दोनों बराबर हैं। हर कोई अपनी पसंद के अनुसार अपना काम कर सकता है। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना है बच्चों। महिलाएं बबीता फोगाट, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये बेटा कुश्ती लड़ती हैं। देखो, अब पुरुषों का काम कहा जाता है कि कुश्ती लड़ना, लेकिन इन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में बहुत विजय हासिल की है, अवार्ड्स लिए हैं। और मिताली राज करमन मल्लेश्वरी हैं, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में, और पीटी उषा जिस तरह से रनिंग में, ये दौड़ लगाती हैं, बहुत खिताब हासिल किए हैं। तो सिर्फ पुरुष ही ये काम नहीं कर सकते हैं। और पुरुषों की बात करें तो विकास खन्ना शेफ़ हैं, संजीव कपूर शेफ़ हैं, खाना बनाते हैं और बहुत ही अच्छा मुकाम है इनका। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज ये कथक करते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा कोई काम नहीं है कि पुरुष और महिलाएं ही एक काम को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चा, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब विविधता जो है हमारे जीवन को अनेक तरह से समृद्ध करती है। विविधता के कारण हमें अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान आदि को जानने और समझने का अवसर मिलता है। इसी तरह से जैसे मेरी एक पंजाबी तथा एक गुजराती सहेली है, जिससे मुझे उनके त्योहारों, भाषा, वेशभूषा, खान पान के बारे में जानने का मौका मिला और उन्हें मेरी रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान जानने का अवसर मिला। हमने साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाए तथा भोजन का आनंद लिया। अब एक दूसरे धर्म के और अलग अलग विविधताओं के जो फ्रेंड्स होने की वजह से देखो, उनके जो खाने हैं, जैसे गुजरात में अलग अलग खाना बनता है, ढोकला, खांडवी, इस तरह से, और पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है उनका।
तो आपस में जब ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं अलग अलग जगहों के, तो हम अपने त्योहारों को और अपने खान पान को, रीति रिवाज को हम शेयर करते हैं, जिससे हमारी जो विविधता है वो समृद्ध हो जाती है। और इन सब अवसरों को पाकर हमारा जीवन क्या है, विविधता के कारण समृद्ध हो जाता है। अब यहाँ वर्कशीट के लास्ट में हमें एक संदेश दिया गया है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन व पानी से धोएं। तो बच्चों, कोरोना से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार धोने चाहिए, ताकि इस वायरस और इस बीमारी से हम बच कर रहें। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।